तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि काफ़ी दिनों से एक प्रश्न पूछ रहे थे, वो टेलीग्राम चैनल पर हो या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो। वो पूछ रहे थे कि सर ग्रुप डी के पदों पर नई भर्ती कब आएगी, और जब भी ग्रुप डी के पदों पर नई भर्ती आएगी इस पर आप एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आप इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ चुकी है। जितने बच्चे भी कमेंट कर रहे थे या फिर वे बच्चे जो कि मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ गई है। सत्र न्यायालय में ग्रुप डी के पदों पर यह नई भर्ती आ चुकी है, जिसमें कि 2 प्रकार के पद शामिल है। दोस्तों, चपरासी और सफाई कर्मी के पदों पर यह नई वैकेंसी आ चुकी है। और सबसे खास बात जानते हैं इस वैकेंसी की क्या है? सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी कि लिखित परीक्षा नहीं होगा। इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, तो कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर ना होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है वैकेंसीज का, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। और डिटेल से अगर आप इसे रीड करना चाहते हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, इसे अच्छी तरीके से आप रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सत्र न्यायालय में ग्रुप डी के पदों पर यह नई भर्ती आई है। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक डिटेल के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। तो अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ऑलरेडी इसका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 15 फरवरी 2024। जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी 2024 से लास्ट डेट होने वाला है। दोस्तों, इस डेट तक आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। आज 5 फरवरी है, अभी भी आपके पास 10 दिन का समय जो है बचा हुआ है। ये लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 42 साल तक के जो कैंडिडेट है यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो आपका एज काउंट किया जाएगा ना, वो किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से, यानी कि इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 42 साल के अंदर रहना चाहिए, तब जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, यानी कि योग्यता आपका, अगर योग्यता की मैं बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं मांगा जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने 8वीं पास कर रखा हो ना, जरा सोच के देखिए यार, 8वीं पास वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने 8वीं पास कर रखा है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कितना पैसा लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए, ये देख लीजिए। तो दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, मतलब कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क, यानी कि फ्री में आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, 2 प्रकार के पदों पर भर्ती आई हुई है, चपरासी के पदों पर और सफाई कर्मी के पदों पर यह भर्ती आई हुई है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नो रिटन एग्जाम, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप जो है आवेदन कर सकते हो। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो मैंने आपको यहां पर लिख रखा है ना, ये इंटरव्यू में किस तारीख को आपको बुलाया जाएगा उसके बारे में यहां पर डिटेल लिख रखा है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास दोस्तों 8वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है ना। 8वीं का मार्कशीट, और अगर 10वीं का मार्कशीट है तो वो भी आप लगा सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट लेवल का है तो चल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि परमानेंट निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह दर्शाता है कि आप जो है कहाँ के निवासी हैं, मतलब भारत के निवासी हैं कि नहीं। तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि परमानेंट निवास प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अगर है तो चलेगा दोस्तों। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा
पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवा लेना है, ठीक है ना। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको आवेदन करते समय में। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ, देखिए एक चीज यहाँ पर और क्लियर करूंगा कि देखिए आधार कार्ड अगर आपका है ना, तो आधार कार्ड और हाई स्कूल या फिर 8वीं के मार्कशीट में आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और एड्रेस जो है सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका आधार कार्ड और 8वीं की जो मार्कशीट है उसमें आपका नाम, पता, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इंटरव्यू के लिए जो है आपको किस दिन बुलाया जाएगा। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, यानी कि फॉर्म भरने का तरीका भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो देखिए जिन भी बच्चों का नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है, यानी कि ABCDEF, इन लेटर से जिन भी बच्चों का नाम स्टार्ट होता है उनको इंटरव्यू के लिए 27 तारीख को बुलाया जाएगा, यानी कि 27 फरवरी को। उसके अलावा जिन भी बच्चों का नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है GHIJKL के नाम से, उनको इंटरव्यू के लिए 28 फरवरी के लिए बुलाया जाएगा। और जिन बच्चों का नाम MNOPQ इन लेटर से स्टार्ट होता है उनको 29 फरवरी को। जिन बच्चों का नाम RTUV के नाम से स्टार्ट होता है उनको 1 फरवरी को, 1 मार्च को बुलाया जाएगा दोस्तों इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा जिन बच्चों का नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है यानी कि FWXYZ, उनको 2 मार्च के दिन बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, या फिर किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा। दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि सत्र न्यायालय में ये पूरी तरीके से भर्ती आई हुई है, और ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन भर्ती है। इसे आप लोग ऑनलाइन ढूंढने मत लग जाइएगा, ऑनलाइन आपको ये भर्ती नहीं मिलेगी, ऑफलाइन वैकेंसी है। तो ऑफलाइन वैकेंसी में आपको मालूम होगा किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले आपको A4 साइज पेपर लेना है, ठीक है ना। A4 साइज पेपर जो कि व्हाइट होता है उसे लेना है। यहाँ पर आपको अपना जो है फोटो चिपका देना है। उसके अलावा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फोटो चिपका देना है। उसके अलावा क्रॉस सिग्नेचर भी कर देना है। जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि चपरासी के लिए या फिर सफाई कर्मी के लिए, यहाँ पर पद का नाम यहाँ पर लिख देना है, चपरासी या फिर सफाई कर्मी। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर आपका अपना नाम लिखना है। उसके अलावा फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा अपना एड्रेस पिन कोड के साथ में। उसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लिख देना है। उसके बाद सिंपली तौर पर आपको करना क्या है दोस्तों कि इसे फोल्ड करके ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया है इसके जीरोक्स कॉपी करवाना है और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एक लिफाफे में भर देना है। भरने के बाद आपको करना क्या है, स्पीड पोस्ट कर देना है डाक विभाग की तरफ से, ठीक है ना। क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है, वो भी किस एड्रेस पर वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको करना क्या है, ये जो फॉर्म आप फिल करेंगे ना उसके साथ में सेल्फ अटेस्टेड करना है और आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। क्या एड्रेस है, तो एड्रेस है द सुप्रिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अंबाला सिटी हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में ये भर्ती आई हुई है ग्रुप डी के पदों पर, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी आते हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मतलब कि आप कहीं से भी आते हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ 90% बच्चे नहीं जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बेरोजगारी दूर करने का इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं है दोस्तों। आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो सत्र न्यायालय में ये ग्रुप डी के पदों पर नई भर्ती आई थी, चपरासी और सफाई कर्मी के पदों पर, जिसमें कि ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है। किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, उसके अलावा किस तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इंटरव्यू की अगर मैं बात करूंगा ना, तो वहां पर ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी के पदों पे भर्ती आई हुई है यार, चपरासी और सफाई कर्मी के पदों पर। तो आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका नाम, पिता का नाम, उसके अलावा मतलब आपका जो एड्रेस है वो क्या है, इससे पहले क्या काम करते थे, पापा क्या काम करते हैं, आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हो, और आप अपना आई कांटेक्ट बना करके बात कीजिएगा, ठीक है ना। सामने वाले से जो है आई कांटेक्ट बना करके आपको बात करना है, हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर जानते हैं क्या देखा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि आप
वाकई में काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका सही रहेगा तो आपका जो है इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और हो सकता है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया जाए। इस वजह से आपको सारे के सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है आपको इस तारीख को ले जाने हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है कि आपको कब कब जाना है, मतलब कि लेटर वाइज आपको जो है यहाँ पर तारीख सेट किया गया है, उसी तारीख को आपको जाना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यही सारा जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी संदेह हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज जो है कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।